एक तरफ लिस्टेड पैकेजिंग की कंपनीज मार्केट में प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी एसएमई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है जो उनसे कई ज्यादा प्रॉफिटेबल है, फास्टर ग्रो कर रही है, कैपेसिटी उसकी एग्रेसिवली एक्सपेंड हो रही है और फिर भी अपना वैल्यूएशन उसने 30 से 35% तक उससे कम कर रखा है। अब नेचुरली सवाल ये उठता है कि मार्केट जर्नली कुछ मिस कर रहा है या फिर मई 2026 में एक गोल्डन आईपीओ आ सकता है। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं RFBL फ्लेक्सी कैप लिमिटेड एसएमई आईपीओ जो आपका 12 मई से ओपन हो रहा है और इस वीडियो में आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगी। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसका फाइनेंस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन से ऐसे हिडन फीचर्स है जो आपको पता होने चाहिए और कौन से ऐसे हिडन पॉजिटिव्स है जो कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है और फाइनली आईपीओ अप्लाई करने के लिए है या फिर नहीं। सबसे पहले कोई के लिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। RFBL फ्लेक्सी कैप का आईपीओ 12 मई से लेके 14 मई तक ओपन रहेगा और लिस्टिंग इसकी NSE और SME पर 19 मई को प्रोग्रेस की जाएगी। प्राइस इसका 47 रुपीज से लेके 50 पर शेयर का रखा गया है और लॉट साइज इसका 3000 शेयर्स का होगा। मतलब कि आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1.5 लाख तक का बनता है। टोटल इशू साइज इसका 35.33 करोड़ का है और पूरा फ्रेश इशू है, मतलब जो कंपनी पैसा रेज करेगी वो उसको अपना पैसे को ग्रोथ और एक्सपेंड करने के लिए ही यूज करेगी। अब बिजनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। RFBL फ्लेक्सी पैक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग के अंदर ऑपरेट करती है। कंपनी FMCG, फूड प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, डिटर्जेंट इस टाइप की कंपनीज को पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है, यानी जो पैकेज पाउचेस और मल्टीलेयर फ्लेक्सिबल पैकेजिंग जो आप डेली यूज में देखते हो उन्हीं टाइप का सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है और इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी प्रिंटिंग, लैमिनेशन और पाउच मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ इंक मैन्युफैक्चरिंग भी इन हाउस है और ये वाला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कंपनी को बेटर कंट्रोल और फास्टर कस्टमाइजेशन और मार्जिन एफिशिएंसी को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने मार्केट पार्टिसिपेशन का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। अपर प्राइस बैंड 50 पर शेयर कंपनी का मतलब 9.70 PE वैल्यूएशन पे आ रही है, बल्कि लिस्टेड पर्क्स, उमा कन्वर्टर और सबर फ्लेक्स इंडिया हायर वैल्यूएशन मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न रेशियो के कंपैरिजन में RFBL का परफॉर्मेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 60% तक आ रहा है, जबकि पीयर्स का ROE सिंगल डिजिट और उससे भी नीचे था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 32% से ज्यादा आ रहा है, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन एफिशिएंसी को इंडिकेट करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कंपनी अभी करंटली अपने कैपिटल को पीयर्स के कंपैरिजन में काफी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रही है। ग्रोथ नंबर भी इक्वली इम्प्रेसिव है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2025 तक कंपनी का रेवेन्यू 46 करोड़ से लेके 135 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कि अराउंड 42% का रेवेन्यू CAGR। वहीं पे PAT ग्रोथ भी बहुत एग्रेसिवली हो रही है। प्रॉफिट सीधे 67 लाख से जंप करके 8.33 करोड़ तक पहुंच गया, जो मोर देन 130% CAGR से भी ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ स्टोरी सिर्फ पास्ट नंबर तक लिमिटेड नहीं रखती। कंपनी करंटली हिम्मतनगर में न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप कर रही है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अराउंड 5040 MT है और एक्सपेंशन के बाद टोटल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 10,899 MT हो जाएगी, यानी 116% से कैपेसिटी इंक्रीज। साथ ही एग्जिस्टिंग प्लान फाइनेंशियल ईयर 2025 का अराउंड 52% यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट कर रहा था, जो फ्यूचर ऑपरेटिंग एवरेज का स्ट्रॉन्ग स्कोप रखता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जो काफी सारे लोग बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी के पास करंटली 23 करोड़ से भी ज्यादा कंफर्म ऑर्डर अवेलेबल है, जो अपकमिंग डिमांड विजिबिलिटी को सपोर्ट करता है। अब फाइनल क्वेश्चन ये है कि आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो RFBL फ्लेक्सी कैप डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बनता है। स्ट्रॉन्ग ROE, शार्प अर्निंग ग्रोथ, कंफर्म ऑर्डर विजिबिलिटी, एग्रेसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन और कंपैरेटिवली डिस्काउंटेड वैल्यूएशन। अगर आप लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आपको GMP और सब्सक्रिप्शन ट्रेंड को क्लोजली मॉनिटर करना ज्यादा मैटर करेगा। और लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ SME अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखें तो RFBL फ्लेक्सी कैप उन IPOs में से लगता है जिसने मार्केट कमिंग मंथ में क्लोजली ट्रैक कर रखी है। बाकी कोई भी डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। और अगर आपको ऐसी IPO डिटेल्स ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप RFBL फ्लेक्सी कैप IPO में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।